हरे कृष्णा। राधे राधे। आजकल मैं सोशल मीडिया पर जब भी आती हूँ तो देखती हूँ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। किसी ने अपने पेरेंट्स को निकाल दिया, किसी ने अपनी सास को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, किसी ने अपने ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। यह बच्चों ने उनकी प्रॉपर्टी ले ली और उनको रोड पे छोड़ दिया। तो ये सब देखने के बाद में मुझे बहुत हर्ट होता है और मैं सोचती हूँ कि वो बच्चे जिनको माँ बाप पैदा करते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये हमारा साथ देंगे, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वो बच्चे जब अपने माँ बाप को इस तरह रोड पे छोड़ देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, जिनके लिए माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपने पूरी ज़िंदगी का सुख और अपना पूरा जीवन त्याग कर देते हैं, अपनी खुशियों का गला दबाते हैं और अपने बच्चों के लिए हर वो खुशी ला के देते हैं जिसकी उनको ज़रूरत होती है, अपने से कहीं अच्छा करते हैं। तो ये सब देख के मेरा मन बहुत उदास होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा क्या हो गया हमारी जनरेशन को कि हमारे माँ बाप आज इस कंडीशन में आ रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा कुछ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जो मैंने महसूस किया है कि जैसे माँ से मायका होता है ना, ऐसे सास से ससुराल होता है। अगर आपको ससुराल में सास नहीं है ना, तो सब लोग आपको आके उंगली करते हैं, सब आपकी सास बनना पसंद करते हैं। सब सोचते हैं कि अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो हम इस पर राज करें, क्योंकि जब बहू आती है तो उसको तो कुछ दिखता ही नहीं। सास उसको समझाती है वहाँ का रहना सहना, वहाँ का चाल चलन, पूजा पाठ कैसे करना है, कैसे सम्मान करना है, हमारे यहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता। तो इसके लिए सास बहुत ज़रूरी होती है, जैसे अपनी माँ ज़रूरी होती है। और वो मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोल रही कि लड़की के लिए बोल रही हूँ, वो लड़कों के लिए भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब वो अपने ससुराल जाते हैं ना, तो जो सास का प्यार होता है वो उनको कोई नहीं दे सकता। जो छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियाँ, सासू माँ आज मेरा दामाद आया है तो ये बना दो, ये खिलाना है, ऐसा देना है, वैसा देना है, सारे पूरे घर में शोर मचा के रख देती हैं कि दामाद आए हैं घर पर। तो वो दोनों के लिए इतना ज़रूरी है। जब भी हमारे घर में कुछ होता है, बच्चे से लेके पूजा पाठ, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ परेशानी, कुछ अप्स एंड डाउन, तो हमें सब कुछ बताने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? माँ की। और ससुराल में किसकी ज़रूरत पड़ती है? सासू माँ की। तो जैसे हमारे लिए हमारी माँ ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे लिए हमारी सासू माँ भी ज़रूरी है। तो सब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। आजकल पेरेंट्स का भी ये सोचना हो गया है। बहुत सारे घरों में पेरेंट्स सोचते हैं अरे सास है ससुर है और चलो वो तो निकल जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है और फिर तो अकेले ही रहना है। मानती हूँ मैं, कुछ सासें अच्छी होती हैं, कुछ सास बुरी होती हैं, लेकिन वो सब पे अप्लाई होता है। कुछ बहुएं भी बुरी होती हैं, कुछ बहुएं भी अच्छी होती हैं। आप ये सोचो, तो आप ये सोचो कि जब अपनी माँ को हम हर चीज़ में खुश करने की कोशिश करते हैं, या हर चीज़ सोचते हैं कि ये हमारी माँ है तो हमारे लिए सही बताएंगी, तो हम ये सास के लिए भी सोच सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे घर से आए हुए लोग होते हैं, हमें लगता है कि हर चीज़ के लिए हमें टोकते हैं रोकते हैं। ठीक है, हमारी माँ भी तो हमें रोकती है, हमारी माँ भी तो हमें टोकती है ना। हम लड़ लेते हैं, मानते हैं कि हम माँ को कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, हम सब कभी कुछ बोल देते हैं। ठीक है, सास को भी बोल देते हैं कभी कभी, और कभी वो भी हमें बोलती हैं, क्योंकि जस्ट लाइक अ फैमिली, अगर कुछ अच्छा है तो हमें भी बोलना चाहिए कि हाँ मम्मी ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। तो मैं, और आपको नहीं पता है कि उन लोगों को जितना हम प्यारे होते हैं ना, माँ को, बाप को, सास ससुर,
उनको हमसे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चों से प्यार होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि मूल से ब्याज बहुत प्यारी होती है। उनको अपने बच्चों के बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि वे उनके लिए उस उम्र में भी अपना सुख छोड़ देते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारे घर की रौनक होती है हमारी सास माँ। जब घर में कुछ भी होता है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि मम्मी को पूछ लेते हैं कि मम्मी ये चीज़ कैसे होगी, या ये कहाँ होगा, कैसे है, कब है, हमें कुछ नहीं पता। तो मम्मी क्या बोलती हैं? मम्मी बोलती हैं तुम टेंशन ना लो, हो जाएगा, मैं कर दूँगी। तो हम मेंटली कितना फ्री होते हैं उस टाइम। हमें लगता है ठीक है मम्मी कर लेंगी, मम्मी ये काम आप देख लेना, मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बुजुर्ग, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप, सबका ध्यान रखो। उनके साथ प्यार से ट्रीट करो, उनसे बातें करो, उनको साथ रखो। अगर आप साथ नहीं रख सकते हो तो उनका ध्यान रखो, उनसे बातें करो, उनको फ़ोन करो, अपने बच्चों को मिलवाओ। क्योंकि बच्चे जब अपने दादी दादा नाना नानी के पास में रहते हैं तो वो सब चीज़ सीखते हैं जो हम नहीं सिखा सकते। क्योंकि वो उनको अपने एक्सपीरियंस से इतना सब कुछ चीज़ सिखाते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे उनको घुमाते फिराते वो देखते हैं। फिर वो बच्चे भी ऐसा ही देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स की कैसा बॉन्ड है उनका, कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, कैसा इन लोगों का एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। तो जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो हमारे साथ सेम वही ट्रीट करते हैं, जो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमें वो सब चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर हम कहते हैं कि अरे हमारे बच्चों ने तो हमें छोड़ दिया। भाई वो चीज़ हमने भी तो करी है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने बच्चों को अपनी जड़ों से, अपने रूट से जुड़ने के लिए, अपने संस्कारों से, अपने कल्चर से, अपनी फैमिली से क्लोज आने के लिए जो आप करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई बहन, चाचा चाची, जो भी है, सब फैमिली में आप एंड डाउन रहते हैं। सब फैमिली में छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होता है, सब फैमिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फैमिली से रिश्ते तोड़ लो, दूसरों के साथ जाके बैठ लो, इधर कर लो उधर कर लो, सास ससुर को घर से निकाल दो। ठीक है, बहुत सारे सास ससुर होते हैं ऐसे कि बहुएं बहुत अच्छी होती हैं और वो उनको परेशान करके रखते हैं। लेकिन बहुत बहुएं भी ऐसी होती हैं, बेटे भी ऐसे होते हैं कि माँ बाप इतने सीधे, इतने गऊ होते हैं और वो उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो, उनको टाइम दो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। अपनी सास के साथ में जितना हो सकता है आप एक दोस्त की तरह बिहेव करो। एक मैं नहीं बोलती कि आप परफेक्ट बहू बनो या बन सकते हो, क्योंकि सबके अंदर कमियां होती हैं, लेकिन आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो। हमारी वजह से फैमिली डिस्टर्ब ना हो, हमारी वजह से। हाँ, एक तरफ आजकल लड़कियां क्या सोचती हैं कि मेरी माँ को हर वो सारी चीज़ें मिले, मेरी माँ के लिए मेरी भाभी ऐसा ना करे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अपनी सास के साथ तो वो कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सास है ये तो हर चीज़ में मेरे कमियां ही निकालेगी, मेरी माँ जो बस मुझे सही राह देगी, ठीक है। लेकिन ये सही बात नहीं है। आप जो भी करोगे कल आपके पास वो वापस ही आएगा। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उनके लिए टाइम दें। सोशल मीडिया ठीक है, अभी लोग लगे रहते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन पहले भी टाइम नहीं था। पहले लोग इतना काम करते थे तभी भी टाइम नहीं था। अभी काम भी नहीं होता, इतना काम वाला आता है,
तुमने फुल टाइम मेड लगा रखी है, आप जॉब पे जा रहे हो, उसके बाद में कितने घंटे आप लोग सोशल मीडिया पे होते हो, कितने घंटे आप लोग यहाँ पे की किटी पार्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, फालतू की बुराई कर रहे हो, इसकी बातें कर रहे हो, उसकी बातें कर रहे हो। उस टाइम को अपनी फैमिली के लिए दो ना, जो आपके बच्चे भी देखें, जो आपके बच्चे से संस्कार लें, जो आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस आए, आपका फैमिली टाइम बने एक। और सारी फैमिली जो अनाथालय भरे पड़े हैं आज, सॉरी वृद्धाश्रम जो भरे पड़े हैं आज की डेट में, उनमें वो वृद्ध जाना बंद हो जाएं और वो खुशी से, जो उनका लास्ट टाइम होता है अपनी फैमिली के लिए, जो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ त्याग देते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनका खुद के ड्रीम होते हैं उनको भी साइड में रख देते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। सोचते हैं जब बच्चे बड़े होंगे, कुछ लायक होंगे, तब हम ये सब कर लेंगे बाद में। लेकिन मिलता क्या है उनको? जिल्लत। और मिलता क्या है? वो अपना घर भी नहीं मिलता जो वो पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। हरे कृष्णा, राधे।